बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड्स होते हैं और इसी थायराइड ग्लैंड्स के अंदर से थायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं अंडर द रेगुलेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। हमारे बॉडी के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स होते हैं। एक होता है T3 हार्मोन एंड दूसरा है T4 हार्मोन। T3 हार्मोन को ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन भी बोला जाता है एंड T4 हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन भी बोला जाता है। तो थायराइड हार्मोन्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सा फंक्शन दिखाता है एंड इनका मेन रोल क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। When basal metabolic rate increases, it also leads to increase in oxygen consumption of body and heat production of body। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का सिंपल मतलब होता है एनर्जी। जब हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन पर रहती है और उस दौरान जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, जो एनर्जी खर्च होता है, इसी को हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और थायराइड हार्मोन्स इसी बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाता है एंड हीट प्रोडक्शन भी धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। Thyroid hormones enhance carbohydrate metabolism by increasing glucose absorption. They also cause breakdown of glycogen and enhances glucose production। हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और इसी के वजह से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। इसी के साथ साथ थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है एंड ग्लूकोज के प्रोडक्शन को भी काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। इसके बाद है लिपिड मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन इंक्रीज लिपिड मेटाबॉलिज्म बाय इंक्रीजिंग लिपोलाइसिस। दे आल्सो लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन लिपोलाइसिस को इंक्रीज कर देता है और इसी के वजह से लिपिड का मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी के साथ साथ थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन्स कॉज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। दे स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एट नॉर्मल लेवल्स। थायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है और इसी के साथ साथ थायराइड हार्मोन प्रोटीन के सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Thyroid hormones are essential for a proper growth and development. They play a critical role in brain development. Thyroid hormones stimulate bone growth and skeletal maturation. These hormones are vital for the development and functioning of the nervous system. थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल होता है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थायराइड हार्मोन हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसी के साथ साथ ये हार्मोन हमारे बोन के ग्रोथ को काफी हद तक स्टिमुलेट करता है एंड हमारे स्केलेटल सिस्टम को काफी ज्यादा मैच्योर कर देता है। इन सब के साथ साथ थायराइड हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए एंड नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स। थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज हार्ट रेट, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट, thereby enhancing overall circulation. They increase systolic blood pressure, which help in maintaining oxygen delivery to tissues. थायराइड हार्मोन हमारे हार्ट के अंदर हार्ट रेट, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने का काम करता है और इसी की वजह से हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है, काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इसी के साथ साथ ये हार्मोन हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यूज के पास अच्छे तरीके से ऑक्सीजन डिलीवर हो पाते हैं। थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी प्रोड्यूस करने का काम करता है। जैसे कि थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर गट के मूवमेंट को एनहांस करता है, यानी कि इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है
उसको एनहांस करता है, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो जाता है एंड डाइजेशन काफी अच्छे तरीके से होने लगता है। इसी के साथ साथ थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को भी काफी ज्यादा स्टिमुलेट करता है और इसी के साथ साथ थायराइड हार्मोन हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी काफी अच्छे तरीके से रेगुलेट करने का काम करता है। सो ये तो पैथोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उस वजह से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन काफी ज्यादा कम हो जाता है तो इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज हो जाता है। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज हो जाता है। सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में समझ लेते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म occurs due to thyroid hormone deficiency. It can be classified into two main parts: primary hypothyroidism and secondary hypothyroidism. Primary hypothyroidism caused due to autoimmune destruction and iodine deficiency. Secondary hypothyroidism caused due to pituitary और hypothalamic dysfunction. जैसे कि अभी हमने देखा था कि जब किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो इसी कमी की वजह से पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज होने लगता है। अब ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज है अगेन दो मेन पार्ट पे क्लासिफाई होते हैं। पहला है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड दूसरा है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हम बात करें प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की तो जब किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होने लगता है या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसी वजह से पेशेंट को प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की तो जब किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमिक ग्लैंड के अंदर कुछ खराबी आ जाता है तो इसी खराबी की वजह से पेशेंट को सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। जब किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो ऐसे पेशेंट फटीग महसूस करने लगते हैं, ऐसे पेशेंट का वेट इंक्रीज होने लगता है, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन प्रोड्यूस होने लगता है बॉडी में, पेशेंट का जो स्किन है वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है एंड ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन काफी फ्रिक्वेंट होने लगता है और ऐसे पेशेंट डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ साथ पेशेंट का जो स्पीच होता है यानी कि जो बोलने का तरीका होता है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है और इनका मेमोरी भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। अगर किसी छोटे बच्चों को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो ऐसे बच्चों का जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है और इनका मेंटल हेल्थ यानी कि इनका ब्रेन काफी ज्यादा बेकार होने लगता है। इसी के साथ साथ ऐसे बच्चे कुछ इस तरीके से दिखने लगते हैं। नेक्स्ट हम हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में समझ लेते हैं। Hyperthyroidism results from excess thyroid hormones. Symptom includes weight loss, excessive sweating, tachycardia, palpitation, tremors and nervousness, anxiety and insomnia. In severe cases, hyperthyroidism can lead to atrial fibrillation. जैसे कि अभी हमने देखा था अगर किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इसी बढ़े हुए थायराइड हार्मोन की वजह से पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज हो चुका है तो ऐसे पेशेंट का वेट काफी ज्यादा लॉस होने लगता है, ऐसे पेशेंट के बॉडी के अंदर एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगता है, पेशेंट के बॉडी के अंदर टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन एंड ट्रेमर्स भी होने लगता है। इसी के साथ साथ ऐसे पेशेंट के बॉडी के अंदर नर्वसनेस एंड एंजाइटी हो जाता है और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इंसोम्निया डिजीज भी हो जाता है। अगर किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज काफी ज्यादा हो चुका है तो ऐसे पेशेंट को आर्टेरियल फाइब्रिलेशन डिजीज भी हो जाता है। सो ये तो था पैथोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स के बारे में समझ लेते हैं यानी कि थायराइड हार्मोन्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। लीवोथायरोक्सिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म।
हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज को ठीक करने के लिए लीवोथायरोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। लीवोथायरोक्सिन इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज को ठीक करने के लिए लीवोथायरोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। लीवोथायरोक्सिन इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा डिजीज को ठीक करने के लिए भी लीवोथायरोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। लीवोथायरोनिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म। सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज को ठीक करने के लिए लियोथायरोडिन का इस्तेमाल किया जाता है। थायराइड हार्मोन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर डिजीज को ठीक करने के लिए भी थायराइड हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लीवोथायरोक्सिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर को ठीक करने के लिए यानी इनके ट्रीटमेंट में लीवोथायरोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। लीवोथायरोक्सिन इज यूज्ड एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए भी लीवोथायरोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है।